केजीएम में आप लोगों का एक क्वेश्चन था कमेंट में ज़्यादातर कि भैया मेरिट लिस्ट कब बनेगी। बस तो मेरिट लिस्ट का आप देख सकते हो, वैसे मैंने ये पहले बता दिया होगा लेकिन फिर भी मैं अब आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि बहुत लोग कमेंट करें तो इसका मतलब या तो उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी, ठीक है, या फिर वो उन्होंने इस पार्ट को मिस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ नोट में लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें वेन्यू वगैरह दिया गया था, ठीक है, दिस नोटिस इज अपॉइंटमेंट लेटर एंड द कॉल फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है, बट एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। ये कोई अब ना अपॉइंटमेंट लेटर है ना कोई कॉल लेटर है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट कब बनेगी, ये केवल सिलेक्शन प्रोसेस का, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस का एक स्टेप है। आफ्टर द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ए मेरिट लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट with the successfully verified document will be made for the appointment। समझ रहे हो, जब आपका डीबी हो जाएगा उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब कहने का मतलब है फिर वो दिखाया जाएगा, देखो हमने इतने कैंडिडेट वाले ये कैंडिडेट लिए, इनके ये नंबर थे और ये चीजें सब वेरीफाई हुई। अब बेस्ड अपॉन द मेरिट एंड वैकेंसी, ठीक है, जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा वो आपकी जो वैकेंसी होंगी और उसके अकॉर्डिंग होगा। फॉर द वैकेंसी रेफर टू द एडवर्टाइजमेंट, जो भी एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी दी हुई, प्लीज नोट दैट, ठीक है, द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड, ठीक है, आपका बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड रैंडमली एट एनी टाइम आफ्टर ज्वाइनिंग। तो बायोमेट्रिक आपका पक्का होगा, ठीक है। इस दौरान मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में अभी तक आपने कुछ भी अपडेट नहीं कराया हो, ठीक है, इवन फोटो, ठीक है, कुछ भी डिटेल हो, तो कृपया करके अभी कुछ भी अपडेट अगले 6 महीने तक मत कराना, ठीक है। वो इसलिए वरना आपका बायोमेट्रिक का कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। ये देखा गया है कि अगर जैसे कि आप बीच में रिसेंटली अपडेट करा देते हो और फिर जब आपने फॉर्म वॉर्म भरा होगा, ठीक है, और जब पेपर देने गए हो तो उसमें उसमें कुछ अगर मिस, वैसे चेंज ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन इतना बड़ा चीज, लेकिन अगर मिसमैच आता है तो दिक्कत कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो सैलरी का जो स्टार्टिंग है ना वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। फिर आपको वो क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है कि मैंने इस डे को अपडेट कराया था, ये चीजें अपडेट कराई थी, तो फिर वो हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर 6 महीने तक अगर रुक सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ इतनी बड़ी रेल नहीं छूटी आ रही है आपकी, ठीक है, कि कोई अपडेशन में अब ऐसा ही है कोई दिक्कत है कि भाई आपकी फोटो इंस्टाग्राम पे ऐसी है ना, और फिर ये बोल देगा कि आप आधार कार्ड वाली फोटो दिखाओ, तो वो चीज है ना, तो उस चीज से थोड़ा बचना कि देखो भैया अभी ऐसी है, हम बाद में अपडेट करा लेंगे अपनी, ठीक है। रैंडमली किसी भी टाइम आपकी हो सकता है ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है, कंपेयर्ड विद द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये देखो ये चीज यहाँ पे लाइन लिखी हुई है इसी वजह से बता रहा हूँ। और इसको कंपेयर किया जाएगा कि आपने जब आपके एग्जामिनेशन में जब अपन लोग एंट्री एग्जिट किए थे, बायोमेट्रिक हुआ था, ठीक है, उसको उसके थ्रू कंपेयर किया जाएगा कि हाँ आप वही कैंडिडेट हो जो ज्वाइनिंग करने आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं पता चले पेपर किसी और ने दे दिया हो और यहाँ पे ज्वाइनिंग करने कोई और आ रहा हो, ठीक है, आप समझ रहे हो ऐसा। वैसे तो अब तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, पर होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी जो सैलरी है या फिर सिलेक्शन है या फिर ज्वाइनिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। एड जब आपका बायोमेट्रिक हो जाए ज्वाइनिंग के बाद कभी भी, ठीक है, मिनिमम 6 महीने का तो डेडलाइन मान के चलो, 6 महीने से पहले कुछ भी मत कराना। एंड एनी केस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट शैल बी सीवियर द प्रोसिक्यूटेड, और अगर कुछ भी अगर फॉल्स पकड़ा जाता है और आप जैसे कि अपन लोग अपडेट कराने आते हैं ना, वो एक फॉर्म मिलता है और वो अगर रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाओगे तो आपके खिलाफ कुछ भी का एक्शन लिया जा सकता है। तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट कब आपकी बनेगी और बायोमेट्रिक का, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो होशियार ना माने ज्यादा, ठीक है, जो बात लिखी है उसको उतना ही समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।